घर गृहस्थी के कुछ क्यों बनना चाहो? सब कुछ क्यों नहीं बनो? कुछ ही क्यों बनो? छोटी कामना क्यों करो? अरे मांगना ही तो ऐसी चेक रखो जिसमें दोबारा चेक ना रखनी पड़े, दोबारा मांगनी ना पड़े। तो इसके लिए ये है कि प्रभु आपको जैसा मन हो ऐसा इधर चलाना, लेकिन मेरी मांग है कि आपका मैं हो जाऊं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। करते रहना, पद देना, प्रतिष्ठा देना, जो करना हो, इस पर कोई महत्व नहीं है। इसके लिए हम पूरा प्रयत्न ना करें, समझ रहे ना? प्रयत्न है प्रभु की तरफ, और वो हमको पहुंचा देंगे जहां जो करना है। निश्चित समझो, निश्चित समझो। अगर आपको प्रभु को कोई पद देना है ना, तो वही दिमाग चलने लगेगा, वैसे सब विवेक आने लगेगा, वैसे सामर्थ्य देने लगेंगे। पर आपका लक्ष्य है ना कि प्रभु आप मेरी विश्राम स्थली, आप मेरे प्राण प्यारे हैं। अब आप संसार में जो रोल चाहे, जैसा चाहे, तो चक्रवर्ती सम्राट भी उनके सामने लघु हो गए, झुकना पड़ा उसको। बात खास यहां है, यदि आप प्रभु को अपना मानोगे, अपना लक्ष्य प्रभु को रखो। हरिदास से बढ़कर कोई पद है? पता है? आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, भगवान का अनुरागी भक्त ना तो ब्रह्मा के पद की आकांक्षा करता है, ना देवराज के इंद्र पद की, ना रसातल के पद की, ना भूतल के पद की, ना सिद्धियों की, ना मोक्ष की। वो प्रभु के चरणों के दासत्व भाव से युक्त हो गया। ये सबसे बड़ा पद है। अंदर से प्रभु के चरणों का संबंध रखो, बाहर से जो भी वो प्रभु की सेवा मानकर करो। कोई वो अभी आपको बहुत बड़ा पदाधिकारी बना दिया है तो आपको कोई गर्व नहीं होगा। मोटी बातें बदलती रहती, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है। आज आप राजा बनोगे तो कल भिखारी बन जाओगे, तो परसों फिर राजा बन जाओगे। आज अभी दिन है तो अभी रात आने वाली, रात है तो धैर्य रखो, सुबह होने वाला है। ये एक परिवर्तन, इसको अपना लक्ष्य मत बनाओ। अगर इसको लक्ष्य बनाओगे तो हर्ष शोक दुख सुख लाभ हानि, जय पराजय, उन्नति अवनति, ये आपको भोगना पड़ेगा। शांत है तो थोड़ी देर के लिए भले दिखाई दे कि बाबूजी कार से उतरे, लेकिन अपने लोग सबसे मिलते हैं। मान लो जिसे तो सबके सामने तो आप दिखाई देंगे बहुत सुखी, लेकिन अंदर से इतना रजिस्टर दुख का भरा है। कोई पत्नी से परेशान, कोई शरीर, भोजन की सामग्री सुंदर से सुंदर है, लेकिन सब सामान, लेकिन लीवर काम निकल। डॉक्टर ने कहा जौ की रोटी खाना है, मूंग की दाल के पानी में खाना है। मरो, क्या करोगे? देखो वो तिजोरियों को और बैंक बैलेंस को खा नहीं सकते। बहुत देर नींद ले, क्या करोगे? वो सैया तुम्हें सुख दे पाएगी? बहुत सुंदर सब सामग्री है, लेकिन हर इंद्रिय आपको धोखा दे रही, क्या करो? बहुत इंद्रियां पुष्ट है, हर सामग्री है, लेकिन आपका मन अशांत है, क्लेशित है, डिप्रेशन में। क्या सब डिप्रेशन में है? माइंड रिलैक्स करने के लिए शराब पीते हैं, गंदी बातें करते हैं। अरे सब हो गया, थोड़ी देर चलो क्लब में, चलो थोड़ा रिलैक्स, और वहां जाके वासना का भूत सवार। जानते नहीं कि रिलैक्स कहां हुआ जाता है, विश्राम कहां मिलता है। बिल्कुल सच्ची मान लो बच्चा, इधर का जो क्षेत्र है उसे प्रभु के हवाले कर दो कि जो भी आप सेवा दोगे, प्राणपन से आपकी सेवा मान के करूंगा, लेकिन मेरी चाह के विषय आप होगे प्रभु। सच्ची मानिए, समस्त वैभव उसके चरण चूमते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जिनकी दासी है, उन प्रभु को आपने अपना स्वामी मान लिया है। अब सब सिद्धियां, सब अनुकूल ग्रह हो जाएंगे आपके। और जब आप प्रभु के बोले शनि इनके खिलाफ है, शुक्र इनके खिलाफ है, क्यों खिलाफ? क्योंकि आप प्रभु के खिलाफ, इसलिए वो खिलाफ। वो प्रभु के पार्षद हैं और प्रभु के अनुकूल हो जाओ, चाहे जिस जगह बैठे हो वो आपका मंगल ही करेंगे। मंगल कर दिशाचार्य बता रहा हो कि 7.5 लगाए हो, हर काम आपका मंगल में बनेगा, क्योंकि वो शनि भगवान का सेवक है और आप भगवान के अनुकूल हो गए। तो वो वहां से जितना भी कुछ भेजेगा, वो सब बीच में कृपा के फिल्टर प्रकोप आता है, उसके पूर्व कर्मानुसार वो कृपा का घेरा उसे फिल्टर करके अनुकूल करके भेज देता है, क्योंकि मंगल भवन का वो दास है, कोई उसका मंगल नहीं कर सकता। हमारी चाह प्रभु से मिलन की हो, और प्रभु यदि आप राजी हैं कि ये नौकरी करो, व्यापार करो, तो आपकी मान कर करूंगा। आपकी मान समझते हैं। और जानते हो शास्त्र में उनको महान भक्त और उनका वर्णन हुआ, उनके जीवनी का वर्णन हुआ। क्यों वर्णन हुआ? वो चंदन पूजे मांस, लेकिन किसके बन के? प्रभु के बन के। अपनी कुल परंपरा का व्यापार कर रहे हैं, लक्ष्य उनका प्रभु है। तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी उपदेश देने के सामर्थ्य में, हमें इन चरित्रों को सुनकर समझना चाहिए। उनका लक्ष्य नहीं है संसार, लक्ष्य उनका परमात्मा है। अब सेवा है संसार की, हमारा क्या है? हमारा लक्ष्य है संसार। अगर हम ठाकुर सेवा भी करते हैं तो लक्ष्य है संसार। हे भगवान हमारी नौकरी लग जाए, हे भगवान हमें ये, हे भगवान ये, तो लक्ष्य है ना श्रम से सबको सुख पहुंचाने की चाह, और उसका फल मेरे स्वामी प्रसन्न हो। हमारा व्यापार, नौकरी, जो भी कार्य, जो भी कार्य, मतलब जो भी कार्य में जो भी है, वो सब ठाकुर का है, पूरी सृष्टि ठाकुर की है। तो मुझे जो नौकरी मिले, सेना की नौकरी मिले, व्यापार मिले, कुछ भी जो भी प्रभु के द्वारा निर्धारित किया गया, मैं सांगो पांग ईमानदारी से वो करूंगा, और उसका फल चाहूंगा कि मेरे स्वामी प्रसन्न। मंगल में जीवन है, सार होता है। सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए सुख की आशा छोड़नी होती है। समझ रहे ना? ये सूत्र सबकी समझ में नहीं आएगा। सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए सुख की आशा छोड़नी होती है, और आशा प्रभु की करनी होती है। हो गया सुखमय जीवन। यहां सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए सुख की आशा से विषय लक्ष्य हो गया, तो आशा ही परम। जब आप थोड़ी बुद्धि पवित्र होगी, तब आप देखोगे कितना दुख है, कितने घृणित वस्तुओं में लोग आनंद मना रहे हैं, कितनी घृणित वस्तुओं में। अब वो कहते हैं कि तुम क्या जानो, बंदर ने अदरक का स्वाद नहीं चखा। जब बंदर ने अमृत का स्वाद चख लिया, तब वो कह रहा है कि कैसी तुम्हारी मति है जो तुम इस अमृत को छोड़कर वहां फंसे हुए हो। वो समझते हैं हमें पागल, हम समझते हैं उन्हें पागल। तो अवास्तविक पागल कौन है, ये फिर अब तीसरा निर्णय करेगा। तीसरा है शास्त्र। शास्त्र जिसकी बुद्धि को प्रमाणित कर दे, जिस बताएगा वहां सिद्धांत बताएगा कि तुम गलत हो कि सही। ऐसे ये शास्त्र जो है, सिद्धांत है, कानून है, हम कहां लगे ये हमें देखना होगा। अगर बच्चा ये लक्ष्य रखोगे कि संसार का जीवन सुख में व्यतीत हो, सम्मान में व्यतीत हो, कभी नहीं हो सकता। अगर तुम ये निश्चय रखोगे कि कुछ भी हो मुझे प्रभु चाहिए, तो लिखित है तुम्हारा जीवन सुख में व्यतीत होगा। प्रभु से विमुख हो तो परिस्थिति कुछ भी हो, दुख की कमी नहीं रहेगी, अशांति की कमी नहीं रहेगी, स्वप्न में भी तेरे को विश्राम नहीं मिल सकता। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब लगे कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को सुख धाम। बिल्कुल सच्ची बात मान लेना। चाहे जितनी परिस्थिति बिगड़ी हो, शरीर की, व्यवहार की, लोक की, लेकिन जब सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर के चरणों का आश्रय, प्रियाजू के चरणों का आश्रय, तो हृदय में वो उत्साह, वो आनंद होता है। एक मस्ती आती है, प्यार में एक अलबेली मस्ती, समय वो आनंद मगन रहता है। समझ पाओ बच्चा तो समझ लो है। ऐसी कोई वार्ता ना करे जिससे हमारे अंदर गंदे भाव आवे। यदि अच्छी चर्चा करते तो अच्छे भाव आते हैं। देखो अभी ऐसी कोई भावुक चर्चा होने लगे तो सबका हृदय द्रवित हो जाएगा, और
गंदी चर्चा हो तो हमारा हृदय विकार युक्त हो जाएगा, भाव आपके मन के ऊपर पड़ता है। और उपासना, आप उपासना भोगों की करते हैं या योग की करते हैं? ये 10 से भाव बनते हैं और 10 से भाव बिगड़ते हैं। स्थान, अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य, आलोचना, आजीविका का कार्य और उपासना। यदि ये भागवतिक हुए तो आपके अंदर भगवत भाव बढ़ेगा, और यदि ये रजोगुणी तमोगुणी हुए तो आपके अंदर आसुरी भाव बढ़ेगा। जैसे आस पड़ोस में है तो बड़ी सुविधा है, ये अच्छा है कि जैसे आप अपने कमरे में गए, किसी से कोई मतलब नहीं है, वैसे ऐसा ही जीवन रखना चाहिए। अड़ोस पड़ोस, ये ज्यादा जो व्यवहार मित्रता बढ़ाने वाला विषय होना चाहिए। आपके पड़ोस में कौन रख रहा है आपका परिचय नहीं होना चाहिए, कौन कौन रह रहा है आपकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। नजर नीची की, अपने कुटिया में गए, अपने ठाकुर जी से मतलब, अपने भजन से मतलब। ना पड़ोसी को कुछ देना चाहिए ना लेना चाहिए, बात समझ लेना। निवासी हो, ठाकुर का भोग लगाया, अगर आपको बांटना है तो बाहर निकलो, आधा किलोमीटर दूर ऐसी जगह बांटो जो तुम्हें राधे श्याम दोबारा ना बोले, फिर वो तुम्हें बुलाएगा, फिर वो बैठेगा, फिर प्रपंच की बातें होंगी, निंदा स्तुति की होंगी, फिर बड़ी संगोष्ठी होती है, पता चलता है। क्या फायदा ऐसे जीवन से? आप वनवासी हो, समय एकांत में दीजिए, अपनी कुटिया में बैठिए, नाम जप कीजिए, निकलिए, सत्संग सुनिए, ठाकुर दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, फिर अपनी कुटिया में। ज्यादा व्यवहार में सत्संग का सेवन, रजोगुण तमोगुण का त्याग, तो दुष्संग से आप बच जाएंगे। जो हमारे सर्वनाश करने वाले हैं इनका त्याग कर पाएंगे। कुसंग अगर हो गया तो इनका त्याग नहीं हो सकता, बहुत कठिन हो जाता है। जो अपनी इंद्रियों को भोगों में तृप्ति कराने की कोशिश कर रहे हैं उनका चिंतन भोगों का ही होगा, तो कैसे तत्वबोध होगा, कैसे लीला में प्रवेश होगा, बस ध्यान देना।